हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हम निसंदेह किसी बात में परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए नहीं करते। यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। हमें देखना यह होता है कि क्या संविधान जैसा वह है उन लोगों का हित साधन कर रहा है या नहीं, जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। ये दो मुख्य विषय हैं जिन पर विचार करना है। अगर किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह लोकतंत्र को करने के लिए ना होकर उसे और सार्थक बनाने के लिए होगा। उसे सुरक्षित रखने और अधिक जीवंत बनाने के लिए होगा। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, समाज, परिस्थितियाँ, इन सभी में लगातार परिवर्तन होता है और यह सिलसिला अनादिकाल से चलता आ रहा है। लेकिन हमारे समय में परिवर्तन न केवल हमारे देश में बल्कि सभी देशों में बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसका कारण है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक स्थिति पर उनका प्रभाव। प्रत्येक समाज को जीवित रहने के लिए और जो भी चुनौतियाँ सामने आएं, उनका उत्तर देने के लिए इस प्रगति के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना होता है। आप सबको इस समस्या पर इसी दृष्टि से विचार करना है। जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है, हम निश्चय ही कानून विशेषज्ञों की सलाह और उनके लंबे अनुभव का लाभ अवश्य ही उठाना चाहते हैं। इस मामले में मैं समझती हूँ कि विचार विमर्श में उनके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी भाग लेना चाहिए जिन्हें ऐसी कुछ समस्याओं की जानकारी है जिनका सामना लोगों को अपने सामान्य दैनिक जीवन और कामकाज के दौरान करना पड़ता है। दोनों प्रकार के लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। शिक्षा संबंधी सबसे नवीनतम सिद्धांत वह है जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसके बारे में अधिकाधिक बहसें होती रहती हैं और मैं समझती हूँ कि यही भविष्य की शिक्षा का स्वरूप होगा। इसकी एक विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच इस प्रकार का विचार विनिमय आवश्यक है और चाहे जिस प्रकार के प्रश्न पर विचार हो रहा हो, उसमें भाग लेने वाले सिर्फ वे नहीं होने चाहिए जिन्हें उस विषय का अनुभव हो, बल्कि समाज के व्यापक वर्गों के लोग भी होने चाहिए। इससे विशेषज्ञों को भी गैर विशेषज्ञ लोगों की समस्याएं
समझने में सहायता मिलती है, जो वास्तव में प्रगति में सहायक हैं। सभापति महोदय, जब हमने एक बार कानून बना दिया तो उससे केवल वकीलों का ही संबंध नहीं होता, जो अदालतों में उसके पक्ष समर्थन या उसकी व्याख्या करते हैं, बल्कि यह भी प्रश्न उठता है कि लाखों सामान्य नागरिकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन लाखों लोगों में से कुछ एक विचार जानना लाभदायक होता है। स्पष्ट है कि हम उन सब के पात्र तक नहीं पहुंच सकते। तो यह बात थी मेरे मन में कि इन सब बातों में जहां हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां हम सलाह लेना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय जीवन के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना ज़्यादा अच्छा है, वही हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जनता के विभिन्न वर्गों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य है कि हमने निर्धनतम और कमज़ोर से कमज़ोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी प्रयास किया है, उसके बावजूद हम उन्हें न्याय नहीं दिला पाए हैं। न्याय व्यापक अर्थों में, जिसके अंतर्गत आर्थिक न्याय शामिल है, लेकिन हम सामान्य अर्थ में भी, यानी न्यायालयों से संबद्ध मामलों में भी न्याय नहीं दिला पाए हैं। हम देखते हैं कि संपन्न व्यक्तियों के पास न केवल पैसा है, बल्कि उनके पास अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य अनेक साधन भी हैं, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा गरीब व्यक्तियों के पास नहीं हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन यह बात संविधान पर नहीं बल्कि न्याय प्रणाली पर लागू होती है। इस प्रणाली में हम सुधार कैसे करें, इसका एक अंग कानूनी सहायता देना, और यह एक उपयोगी और अच्छा विचार है। मुझे मालूम है कि आप में से अनेक अधिवक्ताओं ने तथा राज्यों में अन्य वकीलों ने इसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं तथा हम उनके आभारी हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इस प्रश्न पर और गहराई से विचार करना चाहिए, यानी यह सोचना चाहिए कि क्या न्याय प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे इस प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता ना अनुभव की जाए और नागरिक स्वयं ही यह अनुभव करे कि उनके पास पैसा हो या ना हो, उन्हें सर्वोत्तम न्याय मिलने की पूरी संभावना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।